नमस्कार दोस्तों, गुलिवर ट्रेवल्स का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। इसके वीडियोस भी आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे, मूवी भी आपने देखी होगी। आज हम लोग जो कहानी देखने वाले हैं, जो वीडियो करने वाले हैं, वो है हमारा 5th क्लास इंग्लिश का एक चैप्टर और उसका टाइटल है गुलिवर्स ट्रेवल्स। दोस्तों आज का वीडियो एनिमेटेड और बहुत ही शानदार होने वाला है। आज हम लोग गुलिवर की एक यात्रा पढ़ने वाले हैं जहां पे वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और उसके साथ वाले जो लोग होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। तो करते हैं आप लोगों के साथ में इस शानदार वीडियो की शुरुआत। जैसे कि गुलिवर जहाज पे एक यात्रा पे थे। 16 जून 1730 को उन्होंने लैंड को डिस्कवर कर लिया और वहां पे उन्होंने सोचा कि हम लोग यहाँ पे कुछ देर के लिए रुकते हैं। उनके कैप्टन ने क्या किया, कुछ लोगों को एक छोटी बोट के अंदर भेजा और कुछ वेसल भेजे, कुछ बर्तन भेजे ताकि उसके लिए पानी लेके आ सके अगर आसपास के आइलैंड में पानी मिलता है तो। अब देखिए यहाँ पे गुलिवर उसके साथ के जो दोस्त हैं वो लोग वहां उस लैंड पे जाते हैं। वहां कोई रिवर, कोई झरना, स्प्रिंग वगैरह पानी का कुछ दिखाई नहीं देता है, ना ही कोई निवासी वहां पे दिखाई देता है जो वहां रह रहा हो। अब गुलिवर जो है आगे एक्सप्लोर करने के लिए, ढूंढने के लिए जाता है। ये कंट्री पूरी तरह से बैरन थी, वीरान थी, कोई घास फूस नहीं, कुछ नहीं, पूरी तरह से रोकी थी। यहाँ पे वो पानी लेने आए थे लेकिन पानी उनको नहीं मिला। जब वो वापस लौटता है तो उसने क्या देखा, उसकी जो क्रू है, उसके जो बाकी साथी है, वो लोग बोट में बैठ चुके हैं और वो है वापस जा रहे हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं गुलिवर पीछे रह गया। तो मैं उनके पास पहुंच पाता उससे पहले मैंने देखा एक बहुत बड़ा क्रिएचर है, बहुत बड़ा व्यक्ति जो है वो उनके पीछे आ रहा था और वो बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। मैं बिल्कुल डर गया था कि ये बहुत बड़ा व्यक्ति जो है वो कौन आ रहा है। मैंने एक चीज को नोटिस किया कि ओशियन का जो पानी है केवल उसके नीच तक पहुंच पा रहा है। हालांकि वो बहुत तेज गति से बढ़ रहा था लेकिन ये जो मॉन्स्टर है उस स्पीडिंग बोट को पकड़ नहीं पाया और वो लोग आसानी से निकल गए। मैं तुरंत वापस पीछे की तरफ मुड़ा और मुझे एक हिल दिखाई दी, उसकी तरफ मैं चला गया जहां पे बारले के फील्ड मुझे दिखाई दिए और कॉर्न दिखाई दिए जो लगभग उनकी हाइट थी 40 फीट के लगभग मुझे देखने को लग रही थी। वहां पे जो फील्ड्स थे उनके एक दूसरे के बीच में कुछ फेंस थी, कुछ दीवारें थी और मेरे लिए इन फेंस को पार करना बड़ा मुश्किल था क्योंकि ये लगभग 6 फीट की हाइट पे ये सारी फेंस जो है मुझे दिखाई दे रही थी। अब मैंने क्या किया, इन पौधों के बीच में से, इन हेजेज के बीच में से कुछ गैप में से निकलने का प्रयास किया और मैंने देखा कि उनमें से एक व्यक्ति जो है उस फेंस की तरफ बड़ा सा औजार लेके आ रहा था जिससे वो खेती बाड़ी या अपना काम यहाँ पे कर रहा था। वो व्यक्ति जो था वो उतना ही बड़ा था जितना बड़ा व्यक्ति उस बोट को पीछा कर रहा था। मतलब ये दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहां पे बहुत बड़े बड़े और विशालकाय लोग देखने को मिलते हैं। मैं डर से बिल्कुल घबरा गया, परेशान हो गया और मैंने अपना जीवन बचाने के लिए वहां से दौड़ना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे खतरा लग रहा था। और जब मैं एक पेड़ के पीछे छिप गया तो उस व्यक्ति ने बहुत ही तेजी से चिल्लाया, चीखा और मुझे पुकारा। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बिजली गरज रही हो, जैसे बादल गरज रहे हो, ऐसी आवाज उसकी मुझे लगी और मैं बहुत ज्यादा घबरा गया, डर गया। और मैंने देखा कि लगभग 7 मॉन्स्टर्स, बड़े बड़े लोग, उसके जितने बड़े, वो उस खेत में आए थे और वो खेत में खड़ी हुई फसल को काटने के लिए तैयार थे। उनके हाथ में एक बहुत बड़ा औजार था जो फसल को काटने के लिए था और उसको भी मैंने देखा कि वो भी बहुत ज्यादा विशालकाय था जैसे ये लोग थे। अब जैसा कि मैं यहां छिप रहा था तो उनमें से एक रीपर है जो फसल को काटने वाला था, उसने मुझे देख लिया और वो मेरे पास पहुंचा और जैसे ही वो मुझे पकड़ने लगा मैं बहुत जोर से चीख पड़ा। और जब मैं बहुत जोर से चीख पड़ा तो वो व्यक्ति जो है उसने रीपिंग का काम, फसल को काटने का काम बंद किया। उसने मुझे अपने हाथों में, अपने थंब और 4 फिंगर के बीच में मुझे ले लिया। ये क्रिएचर जो है मुझे अपने आंखों के पास लेके जाता है, मुझे बहुत ही गहराई से और ध्यान से वो देखता है। ये जमीन से लगभग 60 फीट हाइट पे मुझे लेके चला गया और उसने मुझे ढंग से देखने के लिए क्या किया, फूंक मारी ताकि मेरे बाल साइड में हो जाए और वो मुझे आसानी से देख पाए, मेरे चेहरे को वो देख पाए। उसने क्या किया, अपने दोस्तों को बुला लिया और मुझे धीरे से जमीन पे रख दिया और मैंने देखा कि वो सारे लोग जो है मुझे आश्चर्य भरी निगाहों से
देख रहे थे। मैं आगे और पीछे की तरफ चल रहा था। मैंने अपने हेड को आगे पीछे किया, थोड़ा हटाया और उनके सामने सम्मान की मुद्रा में खड़ा हो गया। मैं उनको शायद तक नमस्कार कर रहा था। अब मैंने उनको अलग अलग भाषाओं में अपनी बातों को समझाने का प्रयास किया और जब भी मैं कुछ कह रहा था वो व्यक्ति मुझे अपने कान के पास ले जाता है ताकि वो मेरी बात को समझ पाए, लेकिन वो किसी भी बात को समझ नहीं पाया क्योंकि मेरी भाषा उनके बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। उस किसान ने क्या किया, मुझे अपनी जेब में डाल लिया और मुझे अपने घर की तरफ लेके चला गया। अब वहां पे एक बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल थी जो जमीन से लगभग 30 फीट हाइट पे थी और वहां पे मैं रखा गया था। अब शायद तक डिनर का समय हो चुका था। एक बहुत बड़े बाउल के अंदर डिनर लाया गया और ये जो बाउल था वो लगभग 10 मीटर बड़ा था और मेरे लिए बड़ा ही आश्चर्यजनक चीजें हो रही थी। यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखा कि ये फार्मर है, उसकी वाइफ यहाँ पे आई, उसने ब्रेड के कुछ पीसेस को काट दिया, टुकड़ों में बांट दिया और मेरे सामने रख दिया ताकि मैं भी खा सकूं। और इस डिनर के बीच में मुझे अचानक से पीछे से कोई आवाज सुनाई दी जिससे मैं डर गया। मैंने देखा कि ये एक कैट की आवाज थी और कैट जो थी वो हमारे यहाँ पे नॉर्मल जो ऑक्स होते हैं उससे 10 गुना बड़ी थी। फार्मर की वाइफ ने लाड़ प्यार करके उसको रोक लिया, उसको शांत कर लिया। वो मुझे देख के शायद गुस्सा कर रही थी या आवाजें कर रही थी। अब थोड़ी देर बाद में क्या हुआ, फार्मर का जो 1 साल का बेटा है वो एक लेडी की गोद में वहां पे पहुंच गया। वो भी मुझे आश्चर्य भरी निगाहों से देखने लगा। अब जैसे ही उसने मुझे देखा तो उसने तुरंत, जैसे कि छोटे बच्चों की आदत होती है, उसने तुरंत मुझे मुंह में ले लिया और मेरे सर को अपने मुंह में लगभग निगल ही लिया था। तभी मैं बहुत जोर से चिल्लाया और जब मैं बहुत जोर से चीखा और चिल्लाया उसने मुझे गिरा दिया और वो जो बेचारी लेडी है उसने एप्रन के सहारे से मुझे बचा लिया, वरना मेरी गर्दन उस समय पे उस बच्चे के कारण टूट चुकी होती। अब बाद में उस लेडी ने क्या किया, एक छोटा सा बेड तैयार किया और उस बेड पे मुझे लेटा दिया और हैंडकरचीफ से मुझे कवर कर दिया। अब उस बेड पे मैं आराम से सो गया और मेरे घर, मेरी वाइफ और मेरे बच्चों के बारे में मैं सपने में सोचने लगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये गुलिवर की यात्रा यहाँ समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस क्लास के अन्य वीडियोस को देखने के लिए प्लीज हमें सपोर्ट करें, प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स।